औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम सीखेंगे बेटा बहुत अहम टॉपिक रिस्क एंड रिटर्न, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है ये। मैनेजरियल फिनांस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फिनांस का ये टॉपिक है। रिस्क एंड रिटर्न बहुत अहम टॉपिक है। देखते हैं जी, पहले मैं लिखता हूँ रिस्क एंड रिटर्न। डियर स्टूडेंट, कहा यह जाता है कि रिस्क है तो ही रिटर्न है। रिस्क के बगैर कोई भी बिजनेस रिस्क लिए बगैर शुरू नहीं हो सकता। लेस रिस्क लेस गेन, मोर रिस्क मोर गेन मींस रिस्क के जितना रिस्क लोगे उस लिहाज से ही आप रिटर्न हासिल करोगे। रिस्क क्या होता है जनाब? रिस्क इज फेयर ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल लॉस। फेयर ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल लॉस इज कॉल्ड रिस्क। खौफ है कि नुकसान हो सकता है फ्यूचर में, यही रिस्क है। तो जनाब एक्चुअल रिस्क और होता है, समटाइम परसीव हम कुछ और कर रहे होते हैं। एक्चुअल रिस्क इज डिफरेंट देन विच वी परसीव समटाइम हमें लगता है कि यार बहुत रिस्क है, एक्चुअल में उस बिजनेस में रिस्क नहीं होता। समटाइम हमें लगता है कि रिस्क ही नहीं है लेकिन एक्चुअल में उसमें रिस्क होता है। तो रिस्क जो है वो एक्चुअल डिफरेंट होता है और परसीव हम कुछ और कर रहे होते हैं। क्योंकि इस बंदे ने इसमें पैसा लगाया, फलाने लगाया, वो सब डूब गया तो मैं लगाऊंगा, मैं भी डूब जाऊंगा। ये एक परसेप्शन हमारे में ज़हनों में रहती है। तो हम कहते हैं क्योंकि ये बिजनेस हमारे फलां फ्रेंड ने, फलां रिश्तेदार ने, फलां दोस्त ने बहुत अच्छा किया, तो हम अगर इसमें पैसा लगाएंगे तो हम भी इसको अच्छा ही करेंगे। ये परसेप्शन हमारे माइंड में रहती है। एक्चुअल रिस्क और परसीव्ड रिस्क में फर्क होता है। यही जनाब फर्क है जो आपने सही आइडेंटिफाई करके अपना पैसा को इन्वेस्ट करना है। इसमें रिस्क की दो टाइप है मेन। एक तो आपकी डाइवर्सिफाइड रिस्क, और नॉन डाइवर्सिफाइड रिस्क। मैं कहता हूं सर आपने रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई करना है। लेकिन ना जब आपने रिस्क डाइवर्सिफाई कर लिया तो आप बच गए ना। अगर नॉन डाइवर्सिफाई रिस्क में आप चले गए तो मतलब आपने अपना पैसा फंसा लिया, तो फिर आपके पास बचने के कोई चांसेस ही नहीं होते। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा कि आपने अपना पोर्टफोलियो दोस्तों ऐसा बनाना है। Portfolio is collection of your securities or assets पोर्टफोलियो आपने ऐसा बनाना है कि आपने डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं कि देखिए, अगर आपने पैसा खुद का ऐसे इन्वेस्ट किया, थ्री एसेट्स हैं आपके ए, बी और सी। सर आपने पैसा ऐसे इन्वेस्ट किया तो ये ऐसे भी जा सकते हैं, तो तीनों ही नीचे जाएंगे। फिर क्या करेंगे?
आपने एक जैसे एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। मैं कहता हूं कि जैसे आपने आपने वीविंग में इन्वेस्ट कर दिया, आपने टेक्सटाइल में इन्वेस्ट कर दिया, आपने जिनिंग में इन्वेस्ट कर दिया, आपका पैसा कपास डूबेगी, आप हर साइड से डूब जाओगे। तो आपने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है। अभी सर कोरोना के टाइम में वो लोग जिनका पैसा सिर्फ ट्रेवल एजेंसी में लगा हुआ था, वो बुरी तरह से पिटे। इसी तरह से वो लोग जिनका सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में पैसा था, वो भी उसमें बहुत ज्यादा उनको भी सफर करना पड़ा। बहुत से छोटे बिजनेसेस जो है उसमें बंद हो गए। तो वो लोग जिन्होंने अपना पैसा डाइवर्सिफाई किया हुआ था फूड के बिजनेस में, क्लॉथ के बिजनेस में, और साथ साथ जनाब उसने उसमें एजुकेशन में भी इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वो इसमें काफी हद तक बेहतर रहेंगे। तो आपने अपना पैसा जो है वो इस तरह से इन्वेस्ट करना है। अल्टरनेटिव एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, मतलब इस तरह से जिसमें आप अगर एक साइड से डूबते हो तो दूसरी साइड से आप अपने आप को सेव कर जाओ। तो आपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है, नॉन डाइवर्सिफाई नहीं करना। रिस्क एंड रिटर्न में हमें पैसा लगाते हुए क्या क्या चीज देखनी है। हमें रिस्क को कम करना है इस चैप्टर में, हमें रिटर्न को मैक्सिमम करना है। जहां से रिस्क हमारा कम होगा वहां हम पैसा लगाएंगे, जहां रिस्क कम होगा वहां हम पैसा लगाएंगे, जहां पर रिटर्न ज्यादा होगा वहां हम पैसा लगाएंगे। हमने इसमें मोटी मोटी क्या चीजें मेजर करनी है ये देखें मेरे साथ। रिस्क एंड रिटर्न को मैं कुछ इस तरह से आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूं कि रिस्क को हम 3 तरीकों से मेजर करते हैं। रिस्क में हम देखते हैं रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। रिटर्न हम जो है वो कैपम के थ्रू या सिंपल मेथड से फाइंड करें। कांस्टेंट रिटर्न वाले फार्मूले से फाइंड करो या कैपम के फार्मूले से फाइंड करें। देखिए सर, 2 एसेट्स जिसकी रेंज कम है, 2 जितने एसेट्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन दोनों में से जिसकी रेंज कम होगी आपने पैसा वहां इन्वेस्ट करना है। रेंज कम होनी चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कम होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होना चाहिए। वेरिएशन एसेट्स के दरमियान उसमें वेरिएशन कम होना चाहिए उस एसेट में जिसमें आप पैसा लगा रहे हो। देखिए जैसे आप सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, तो आपने ये चीज देखना है कि उसमें वेरिएशन कम हो। ये नहीं कि कभी वो ऊपर चला गया, कभी उसकी वैल्यू एकदम नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई। तो इस टाइप का काम रिस्की है। जितना वेरिएंस कम होगा, वेरिएशन कम होगा, उतना ही हम जो है वो सेफ अपने आप को महसूस करेंगे। रिस्क 3 तरह से मेजर करते हैं। रेंज कम होनी चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कम होनी चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होना चाहिए। ये तीनों जिसमें कम होंगे हम उसको उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। ये रिटर्न चाहे इससे फाइंड करें या इससे फाइंड करें, रिटर्न हमारा जिस एसेट का मैक्सिमम होगा हम उसी एसेट को चूज करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी इसकी देख लें, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इनके फार्मूले कैसे डिस्कस होंगे। रेंज का क्या फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या है, प्रोबेबिलिटी होगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे हमने डिस्कस करना है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का क्या फार्मूला है, कैपम से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और सिंपल से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए रिटर्न हमें, रिस्क तो आपको समझ आ गया कि रिस्क को हमने मिनिमाइज करना है। रिटर्न अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका रिटर्न कैसे आप उस एसेट से हासिल करते हो। मुझे क्वेश्चन आता है सर ये रिटर्न जो है ये हम कैसे एसेट्स, यहां पे पहले तो बात ये है कि एसेट से मुराद क्या है। एसेट से मुराद यहां पर फाइनेंशियल एसेट्स है, मीन सिक्योरिटीज हैं।
शेयर्स हैं, उसमें प्रेफर स्टॉक है, कॉमन स्टॉक है, उसमें आपके बॉन्ड्स हैं, सेविंग बॉन्ड्स, ये आपकी तीन जो है वो सिक्योरिटीज के बारे में यहाँ पर ज्यादा डिस्कस हो रहा है। तो शेयर में आपने कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उसमें रिटर्न आप कैसे गेन कर सकते हो, कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है, रिस्क कम हो, रेंज कम होनी चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, रिटर्न ज्यादा होना चाहिए। अब रिटर्न कैसे आप शेयर से कमा सकते हो, कैसे आप बॉन्ड से आप रिटर्न कमाओगे। देखो, आपका शेयर का पैसा कंपनी के पास चला गया, अब कंपनी आपको, एक तो फिक्स कंपनी की अपनी पॉलिसी पर डिपेंड करता है, कंपनी आपको फिक्स अमाउंट देगी जो कि डिविडेंड की सूरत में मंथली, क्वार्टरली या सेमी एनुअली या एनुअली, जो कंपनी की पॉलिसी है जिस तरह से वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। एक तो आपका फिक्स रिटर्न वो आ गया, दूसरा आपके शेयर की वैल्यू बढ़ी। अब कितनी आपके शेयर की वैल्यू बढ़ी और कितना आपने फिक्स रिटर्न किया, उसको आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से जब डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये रिटर्न का रेट आ जाएगा कि कितना % आपने रिटर्न गेन किया है वहां पे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बॉन्ड की बात करें तो उसमें आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा आपकी बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है जी, ये दो तरीके हैं जिससे हम अपने रिटर्न को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।